आज मैं आपके साथ बीफ रोस्ट की बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल आसान तरीके से रेसिपी शेयर करूंगी। ईद है तो ईद में गोश्त तो हर घर में मौजूद होगा, लेकिन मसालेदार गोश्त या सालन वगैरह खा खा के तो बंदा उकता जाता है। क्यों ना कुछ हम नया बनाते हैं। बग़ैर ऑयल के, बग़ैर घी के हम ये बीफ रोस्ट बनाएंगे और इतना जूसी और इतना लाजवाब बनेगा कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार दिल करेगा। इतना ये सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है कि बिल्कुल आप इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके घर में रोज़ रोज़ फरमाइश होगी। बल्कि जितना भी आपके घर में गोश्त है ना, यही स्टीम रोस्ट बनेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मैंने बीफ ले लिया है। बीफ जो है वो मैंने इसी तरीके से मोटे मोटे पीसेस में ही लिया है। तो ये मेरे पास तकरीबन वज़न में 1 किलो है। 1 किलो मैंने बीफ लिया है। ये अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ करके वॉश कर लिया था। 6 से 7 पानी में मैंने इसको वॉश किया था। तो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें 1 कप दही ऐड करूँगी। तो 1 कप जो है ना, मैं इसमें दही ऐड करने के बाद अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे। दही जो है ना लाजमी आपने ऐड करना है, ये स्किप नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपने दही जो है ना वो लाजमी ऐड करना है। अच्छा, मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच भर के नमक का, 1 चम्मच भर के जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही इसमें भर के जाएगी सुर्ख मिर्च। 1 चम्मच भर के इसमें चिकन मसाला जाएगा या गोश्त मसाला, कढ़ाई मसाला, आप जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। गोश्त मसाला भी हो सकता है, वाइट कढ़ाई मसाला भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास घर में मसाला है आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे अहम बात कि इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। साबुत गर्म मसाला इसमें 1 चम्मच जाएगा। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया जाएगा और हाफ़ चम्मच 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें जाएगा हल्दी का। तो अच्छे तरीके से अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है ना, मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो गोश्त के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छा, मिक्सिंग में आपने कोई भी कसर नहीं छोड़नी। अच्छे तरीके से जब ये सारी बोटियों के ऊपर मसाला लग जाए तो मतलब कि हमारी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो देखें, अच्छे तरीके से मसाला लगने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, स्टे दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे के लिए। अगर मौसम ठीक है तो आप इसको किचन काउंटर पर ही रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक, गर्मी है, तो आप इसको फ्रिज में रख दें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने स्टीमर लिया था। स्टीमर में मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया है, जिसमें मैंने हल्के से सुराख कर लिए थे। तो बटर पेपर को जो है ना स्टीमर के ऊपर ही रखेंगे और इस तरीके से हम इसको प्रेशर कुकर में रख देते हैं, इसी पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर हम बिल्कुल इसी तरीके से इसको जो है ना सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के बाद एक और मैंने बटर पेपर लिया है, जिसको मैं जो है ना प्रेशर कुकर में ही रखूँगी। तो प्रेशर कुकर में रखने के बाद जो हमारा गोश्त था वो तकरीबन उसको 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें मसाला ऐड नहीं करना। जो बोटियाँ हैं वो हम इस तरीके से सारा प्रेशर कुकर में डाल देंगे, इसी स्टीमर के ऊपर रखेंगे। तो स्टीमर के ऊपर रखने के बाद जो है ना 1 से 2 चम्मच मैं इसमें भरकर जो मसाला बचा है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देती हूँ। तो अब इसके ऊपर हम चिकन मसाला ऐड करेंगे। चिकन मसाला में 2 से 3 चम्मच इसमें इस तरीके से छिड़कूँगी। तो फाइनल जो है ना, मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो बटर पेपर की मैंने इस तरीके से कटिंग की थी कि कुछ हिस्सा जो था ना इसका प्रेशर कुकर के बाइट था। तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। एक साइड इस तरीके से इसको कवर करूँगी, अब दूसरी साइड इसके ऊपर रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से कवर कर देती हूँ। तो कवर करने के बाद जो है ना, मैं इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखूँगी 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटा हो जाने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टीम रोस्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर को साइड पे करती हूँ, एक दफ़ा आपको करीब से चेक कराती हूँ कितना ये जूसी क्रिस्पी बना है। बहुत ही ये जूसी बनकर तैयार होता है। आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। देखें जी किस हद तक ये गल चुका है, बिल्कुल जो है ना ये गल चुका है। जितने मैंने बड़े पीस किए थे इसीलिए मैंने इसमें 1 से 1.5 घंटा लिया था, ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा बड़े पीस थे तो जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फर्स्ट टाइम चैनल पर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।